अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि सब खैर वाफियत से होंगे। तो आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ वो है बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है अगर कोई स्टूडेंट चेक रिपब्लिक में जाके बैचलर्स करना चाहता है, क्योंकि मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर रहा हूँ, प्रमोट कर रहा हूँ इस कंट्री में जाएं आप। इस वक्त वीज़ा रेशो अच्छी है, रिक्वायरमेंट्स भी ज़्यादा नहीं है। हाँ, एक दो साल में मैं आपको लिख के दे देता हूँ कि इस कंट्री की रिक्वायरमेंट्स और इस कंट्री की वीज़ा रेशो भी पोलैंड की तरह हो जानी है, जिसमें मतलब 10 लोग होंगे तो उनमें से 2 लोगों को वीज़ा मिला करेगा। अभी 99% वीज़ा रेशो है इस कंट्री की। बैंक स्टेटमेंट भी ज़्यादा नहीं है, सबको मालूम है। तकरीबन वो कहते हैं कि 8,000 के राउंड जो है ना हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो वो तकरीबन पाकिस्तान में बन जाती है 14 लाख 15 लाख। तो इसलिए मैं सबको प्रमोट कर रहा हूँ कि यार इस कंट्री को चूज़ कर लो, इस कंट्री को चूज़ कर लो। अच्छा, मोस्टली स्टूडेंट्स आते हैं जी, वो आते हैं जिनके पास आइट्स नहीं करना चाहते, जो उनके पास एक्सपीरियंस भी है, उनके पास डिग्रीज भी। एक बात और बताऊं, जो भी मुझसे कांटेक्ट करते हैं काइंडली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वो अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन ठीक तरीके से लिख के भेजा करें। किस तरह लिख के भेजा करें मैं भी आपको बता देता हूँ। कि लोग आते हैं जी मैंने बैचलर किया हुआ, मैंने इंटर किया हुआ, इस तरह नहीं। आप मुझे बता दिया करिए ऐसे लिख के कि इंटर में मेरे जो मार्क्स हैं जी, मैंने 78% मार्क्स हैं, आप ऐसे लिखा करें। मेरे मैट्रिक में 90% है। तो जो भी है जैसे भी आप इस तरह लिख के, तो अगर मास्टर भी किया हुआ है तो मास्टर की इस तरह लिख के तो मुझे काइंडली सेंड किया करें कि मेरा क्या सीन है। तो ये एक बेसिक तरीका होता है किसी को अपनी इन्फॉर्मेशन सेंड करना। लोग क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट्स भेज देते हैं। यार इतना टाइम नहीं होता, बहुत ज़्यादा इस वक्त प्रेशर होता है हम पे भी, हमारे ऊपर भी बर्डन होता है, हम लोग काम कर रहे होते हैं। तो मैं भी बहुत दिनों के बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो काइंडली इस तरह इन्फॉर्मेशन सेंड करके मैं तो आपको, और साथ में ये एक काम और करना है आपने, इंटर का। अगर आपने सिर्फ इंटर किया हुआ है, इंटर तक आपकी एजुकेशन है, तो लिख दिया करे कि जी मेरी कंप्यूटर साइंस में इंटर है। ठीक है। और अगर आपने किसी और सब्जेक्ट में किया हुआ है तो आप लिख सकते हैं, आप लिख लें मेरी इंटर जो है जी वो बायोलॉजी में है। तो मास्टर अगर आपने किया हुआ है तो आप, अगर आपका आर्ट्स में है तो आप ऐसे आगे लिख देंगे मेरा मास्टर ऑफ आर्ट्स है। ठीक है, एक तरीका होता है ना किसी को मेल करने का, अपनी इन्फॉर्मेशन भेजने का, तो इस तरह किया करें। मुझे पता चल जाएगा, मैं आपको उसी वक्त यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट भेज दूंगा, आपको तरीका बता दूंगा कि आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। एडमिशन ओपन है, कुछ के फरवरी में क्लोज होने हैं, कुछ के मार्च में होने हैं, कुछ के अप्रैल में होने हैं। और तो इन कंट्रीज़ में ये होता है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्स, जो पहले आएगा उसको एडमिशन दे दिया जाएगा। तो अब मैं आपको बताता चलूँ कि बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं अगर कोई स्टूडेंट बैचलर करना चाहता है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने 2 ईयर्स की बैचलर की होती है, जिनके पास, जिनको हम कहते हैं बीए। ठीक है, बीएससी। उनका क्या सीन है जिनकी 2 ईयर्स होती है, यार वो काउंट नहीं होती। ठीक है, ये वाली जो एजुकेशन है वो आपकी काउंट नहीं होगी। आपको जो हम एडमिशन मिलेगा वो इसी की बेस पे मिलेगा। हाँ, ये हम साथ अटैच करते हैं कि जी हमने 2 ईयर्स जो है ये भी, अगर आपका गैप है तो हम गैप में ये लगा लेते हैं कि हमने 2 ईयर्स की बैचलर भी की है, हमारी 14 ईयर्स एजुकेशन है, और हम आगे आपके पास 2 ईयर्स की बीएस डिग्री करेंगे थ्री, क्योंकि यूरोप में 3 ईयर्स 2.5 ईयर्स की बैचलर डिग्री होती है। ठीक है। तो ये सीन है, आपकी जो क्वालिफिकेशन काउंट की जाती है वो इंटर काउंट की जाएगी। हाँ, अगर आपने 4 ईयर्स की बैचलर्स की है, ठीक है, अगर आपने 4 ईयर्स की बैचलर जिसको हम बीएस कहते हैं, ऑनर्स, वो की है, तो आपका एडमिशन जो है वो मास्टर्स में होगा। किस में होगा? एमएस में होगा। एमएस में होगा, हाँ। इन कंट्रीज में 2 ईयर्स का ही एमएस होता है मोस्टली। हाँ, साथ में आपको एक सेमेस्टर 2 सेमेस्टर की रिलैक्सेशन होती है कि आप अपनी डिग्री कम कर सकते हैं इन केस अगर आप 2 ईयर्स में डिग्री कंप्लीट नहीं करते। बट कुछ यूनिवर्सिटीज़ 1.5 ईयर की भी एम एस प्रोग्राम ऑफर करते हैं। ठीक है। तो काइंडली अपनी इन्फॉर्मेशन इस साथ शेयर किया करें, और साथ अपना लिख दिया करें कि यार मैं फ्यूचर में इस कोर्स में इंटरेस्टेड हूँ, मुझे इस कोर्स में एडमिशन लेना है। लाइक आपने अगर बायोलॉजी की है तो आप कह सकते हैं यार मैं बीएस बायोटेक्नोलॉजी में जाना चाहता हूँ। ठीक है। जो भी अब मुझे मेल करे खुदाया, इस तरह मुझे मेरे साथ कांटेक्ट किया मुझे
जब आप इस तरह नहीं करते तो फिर मुझे नहीं पता चलता, मैं रिप्लाई नहीं कर पाता। तो आप इस तरह अपनी इन्फॉर्मेशन सेंड किया करें, फ़ौरन आपको यूनिवर्सिटीज़ के नेम मिल जाया करेंगे, आप खुद जाकर अपने पोर्टल पे अपलोड किया करें। ठीक है, अगर नहीं मेरे पास करना चाहते हैं तो आप मेरे से भी करवा सकते हैं। ठीक है, थोड़े से चार्जेस हैं, और मैं कोई फोर्स नहीं करता किसी को कि आप मेरे से ही करवाओ या मैं मतलब। ठीक है, आप खुद भी कर सकते हैं। यू कैन, अगर आपने 12 ईयर तलीम हासिल की, आपने 16 साल तलीम हासिल किया, तो आप खुद भी कर सकते हो। ये कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, सिंपल तरीका होता है, जैसे आप एक फॉर्म फिल करते हो वैसे ही आपने फॉर्म फिल करना है, और वो उसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स को आपने फॉलो करना है। ठीक है, आपने कोर्स अपना, सबसे पहले आप यूनिवर्सिटी फाइंड करते हो। ठीक है, उसमें आप अपना कोर्स फाइंड करते हो, तो यूनिवर्सिटीज़ में आपको भेज दिया करूँगा कि यार आप इस यूनिवर्सिटीज़ में अपना कोर्स देख लें, यूनिवर्सिटी में आपको। और एक और बात बताता चलूँ कि जो भी यूनिवर्सिटी चूज़ की उसमें देख लें कि उसका कोई एप्टीट्यूड टेस्ट ना हो। अगर आप इतने ब्रिलियंट हैं, आपको लगता है कि मैं टेस्ट पास कर लूँगा, क्योंकि चेक में जो भी यूनिवर्सिटी है वो मोस्टली नेगेटिव मार्किंग करती हैं। उनमें अगर आपका 50 नंबर्स का टेस्ट है, तो आपका अगर करेक्ट आंसर आप करते हो तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा। ठीक है, अगर आप रॉन्ग आंसर करते हो तो आपके 0.25 डिडक्ट करेंगे, वो माइनस करेंगे आपसे। तो इस तरह वो नेगेटिव मार्किंग में पासिंग मार्क्स लेना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, हमारे कुछ स्टूडेंट्स ने दिए हैं, तो अनफॉर्चुनेटली बैड एक्सपीरियंस रहा है। ठीक है, लेकिन वो भी मोटिवेट है, तो अभी हमने प्लान किया कि हम उन यूनिवर्सिटीज़ में क्या करेंगे जिनमें, क्योंकि सब स्टूडेंट ब्रिलियंट नहीं होते, पास करते हैं। जो स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, वो पास करते हैं। लेकिन हमारे इन कंट्रीज़ में स्टूडेंट्स प्रिपरेशन नहीं करना चाहते, वो कहते हैं कि बस हमें हमारा काम हो। तो इसलिए फिर अपनी सहूलत के लिए वो यूनिवर्सिटीज़ चूज़ करें, अगर आप खुद कर रहे हैं, जिनमें एप्टीट्यूड टेस्ट ना हो। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा जी प्रीपेयर बेसिक डॉक्यूमेंट। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ कि जी बैचलर्स की रिक्वायरमेंट्स क्या है जो चेक रिपब्लिक में। देखिए जी, अगर तो आप किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो, साथ अपना फाउंडेशन कोर्स ले लेते हो, तो आपको चेक में एजुकेशन फ्री मिल जाती है। अगर आप चेक में कोई कोर्स लेते हो, ठीक है, 1 ईयर्स का आपको चेक लैंग्वेज कोर्स मिलता है, और उसके बाद आपने 3 ईयर्स की बैचलर डिग्री करनी होती है, और वो आपको जो है जी तकरीबन अराउंड फ्री एजुकेशन मिल जाती है। लैंग्वेज कोर्स के थोड़े से पैसे लग जाते हैं। ठीक है, ठीक हो गया। लेकिन अगर आप डायरेक्ट इंग्लिश इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स भी ऑफर होते हैं, बहुत सी यूनिवर्सिटीज कर रही हैं। ठीक है, तो उसमें जो आपको ऑफर ऑफर लेटर मिल जाएगा, वो तकरीबन आपके 50 प्लस मार्क्स हो, तो मैं कह सकता हूँ 50 अगर हैं तो आपके 60% चांस है। अगर आप 60 पे हैं तो आपके 70-80% चांस है। और अब जैसे जैसे इंक्रीज आपकी परसेंटेज होगी, आपके बैचलर्स में एडमिशन के ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें, ताकि अगर एक से आपकी रिजेक्शन होती है तो दूसरी में चांसेस हो, दूसरी से रिजेक्शन हो तो तीसरी में। इसलिए मैं कहता हूँ मिनिमम 5 से 6 यूनिवर्सिटीज़ में आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करें। ठीक है, तो बाकी कंट्री से ये सस्ता है यार। अगर आप जर्मनी इटली देखते हैं तो उनमें उनके निस्बत ये कंट्री सस्ता है। ठीक है, आपके लिविंग एक्सपेंसेस भी बड़े कम है। अच्छा, आपने यूनिवर्सिटी फाइंड कर लिया। अच्छा, बेसिक रिक्वायरमेंट्स में परसेंटेज बता दिया आपको मैंने। आइट्स नहीं चाहिए हमें इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर चाहिए। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर की बेस पे आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा आपके पास अगर रिकमेंडेशंस लेटर हैं तो वेल डन। आपका एक मोटिवेशन लेटर होगा, आप वो खुद लिख सकते हैं, वो गूगल से मिल सकता है। आप अपनी इंटेंशंस लिखेंगे, यार ये सीन है मेरा, आप किसी से लिखवा भी सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये देखें, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, सीवी चाहिए आपको। सीवी, आपकी सीवी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपकी प्रोफेशनल सीवी या प्रोफेशनल सीवी से अप्लाई करते हो, साथ उसमें आप अपना एक अच्छा सा एक्सपीरियंस शो करते हो, सब कुछ जो आपने मतलब, अगर आपका गैप है तो गैप, नहीं तो फिर तो ज़रूरत नहीं है। आपने जो कोर्स सर्टिफिकेट्स किए हुए हैं वो आप उनमें मेंशन करते हो, आप अपनी एक्टिविटीज़, अपनी हॉबीज़, वो सारे। तो वो जितना पोर्टफोलियो स्ट्रांग होता है उतने ही आपके चांसेस ज़्यादा होती है। वो आपके परसेंटेज नहीं देखती, यूरोप में कोई यूनिवर्सिटी आपकी परसेंटेज नहीं देखती, बहुत कम होती हैं। वो आपका लेटर ऑफ मोटिवेशन देखती हैं। ठीक है, वाई यू चूज़ दिस यूनिवर्सिटी, वाई यू चूज़ दिस कंट्री, वो आपने मेंशन किया। तो आपके फीलिंग्स क्या, आपकी एक्सप्रेशंस क्या, आपकी इंटेंशन क्या है इस कोर्स में, इस मुल्क में, वो बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करती है। ठीक है, उसके बाद आपको पोर्टफोलियो प्ले करता है, और थोड़ा सा लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं। और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है, आइट्स नहीं है, आइट्स नहीं चाहिए, कोई भी टेस्ट नहीं चाहिए, हमें इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर चाहिए। बिकॉज योर प्रीवियस एजुकेशन इज ऑलरेडी इन इंग्लिश, बस ये हमें चाहिए तो आपका एडमिशन हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद आप अपना एप्लीकेशन सबमिट करें और वेट करें, और इंशाल्लाह यू विल गेट सक्सेस इन सिक्योरिंग एडमिशन। ठीक है, हमारे कुछ स्टूडेंट्स के एडमिशन आए भी हैं, लेकिन वो जर्मनी की यूनिवर्सिटी से आए हुए हैं। ठीक है, तो
चेक में अनफॉर्चुनेटली चांसेस इस दफ़ा भी नहीं बन रहे। एक स्टूडेंट ने टेस्ट पास किया है, ठीक है, लेकिन उसका मेरिट नहीं बना। उसके इंटर में मार्क्स है तकरीबन 62% और जो यूनिवर्सिटी थी वो हाई रैंक यूनिवर्सिटी थी। और वो कहता था कि मैंने जाना इस सिटी में, तो इसलिए हमने उधर अप्लाई किया था। लेकिन अभी वो स्टूडेंट्स की रिकमेंडेशन है कि जी आप बस किसी भी यूनिवर्सिटी में कर दे तो इंशाल्लाह इन कमिंग डेज उसका एडमिशन सिक्योर कर लेंगे। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। आप हमसे पूछे अच्छा मास्टर्स वालों के लिए क्या चाहिए, मास्टर्स वालों को भी यही चीज़ें चाहिए, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं चाहिए। लेटर ऑफ मोटिवेशन हो आपकी, इंटर की डिग्री हो आपकी, मैट्रिक की डिग्री हो आपकी, बैचलर की डिग्री हो, ट्रांसक्रिप्ट हो, ठीक है, 60% मार्क्स हैं तो वेल एंड मैं 100% एडमिशन चाहती था। 60% आपके बैचलर में है तो ठीक है। इंटर में भी ऐसा हो जाता है, बैचलर में एडमिशन 60% पे तकरीबन आप समझ लो 100% चांसेस होते हैं। इन कंट्रीज़ में कंपटीशन बहुत कम है, ठीक है। इंडियंस जाते हैं, इंडियंस बहुत है इंडियंस, क्योंकि इंडियंस आपको मिलेंगे हर कंट्रीज में। तो इसलिए मैं इस कंट्री को अपने मुल्क में भी प्रमोट कर रहा हूँ, तो आप इस कंट्री में हैं। तो इंशाल्लाह कमिंग वीडियो में मैं आपको कुछ यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट भी दे दूंगा, और साथ हम इंशाल्लाह एक सीरीज़ और शुरू करेंगे जिसमें मैं आपको इटली के बारे में बताऊंगा। इटली का एडमिशन तो ओपन है, जो अप्लाई करना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इटली का सीन है जून जुलाई तक आपके पास डेडलाइन है, आप खुद अप्लाई करो, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है। तो लेकिन हमारे कंट्री में वीज़ा इशू कम है, बहुत कम है, इसलिए इस कंट्री को प्रमोट कर रहा हूँ। मार्च तक टाइम है, जिसने अप्लाई करना करें, और काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और